एक किस्म का मकसद भी उसमें बयान किया गया है, जिससे शायद काफ़ी लोगों का भला भी हो सके। तो अब हम उसे ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी सी गलती, अस्कलम मनीषा राणा। अम्मी, मैंने दादी से मिलने जाना है तो बस जाना है। माया हमेशा की तरह आज फिर से ज़िद लगाकर बैठ गई थी कि उसने अपनी दादी को मिलने अकेले जाना है। बेटा, तुम्हारे पापा 1-2 दिन में आ जाएंगे वापस, तो उनके साथ चली जाना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अम्मी, एक माह पहले 18 की हो चुकी हूँ, इसलिए गाड़ी चलाकर अकेली मैं जा सकती हूँ। आपको पता है ना कि जब मैं ज़िद पर अड़ जाऊँ तो किसी को भी नहीं सुनती। तो क्यों ज़िद लगा कर बैठी हैं आप? बेटा, लेकिन अकेली लड़की इतना लंबा सफ़र मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप तो पीछे ही पड़ गई, कोई ना कोई मसला खड़ा ही करती रहेंगी। मैं जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। सामान गाड़ी में रखते हुए माया ने अपनी माँ से कहा, ठीक है जाओ, लेकिन हर आधे घंटे बाद मुझे कॉल करके बताती रहना। अम्मी, अगर टाइम होगा इतना तो बता दूँगी। माया एक वागी किस्म की लड़की थी जो सिर्फ अपनी परवाह करती थी और ना किसी की सुनती और ना ही उसके बारे में सोचती। इसलिए गाड़ी चलाकर वो कराची से लाहौर जाने लगी। शाम को माया की माँ ने खुद कॉल की तो गुस्से से माया ने अपनी माँ को कहा, प्लीज़ अब दोबारा मुझे कॉल मत करना, जब मैं लाहौर पहुँच जाऊँगी तो खुद बता दूँगी। और गुस्से से फ़ोन कट करके दोबारा से वो ड्राइव करने लगी। रात के वक्त अचानक से सड़क पर माया को 2 लोग दिखाई दिए जिनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। एक लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था। माया ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ आपको? वो हमें प्लीज़ आगे ड्रॉप कर दीजिए, एक्चुअली काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो गया है हमारा। ओके ठीक है, बैठ जाओ। इनमें से एक माया की उम्र का लड़का था और एक पूरा आदमी था। क्या नाम है आपका? माया ने इनसे पूछा। मेरा नाम काशिफ है और ये मेरा बेटा साकिब। ओह अच्छा, तो कहाँ छोड़ूँ आपको? तभी काशिफ ने कहा, हमें बस ले जाती रहो। खैरियत तो है? क्या बोल रहे हैं? माया ने हैरानगी से पूछा। तभी काशिफ बंदूक निकालकर माया की पेशानी पर रख दी। चुपचाप गाड़ी रोक और पिछली सीट पर जाकर साकिब के साथ बैठ। साकिब, तो पकड़ कर रखना इसे। माया शॉक्ड हो गई। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। बंदूक के डर से माया पिछली सीट पर जाकर बैठ गई और काशिफ गाड़ी चलाने लगा। देख तो शक्ल से काफ़ी चालाक दिखती है, लेकिन है एक नंबर की पागल। तेरी पहली गलती, अकेली लड़की इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकती है? दूसरी गलती, आधी रात को किसी को भी लिफ्ट दे देना। और तीसरी गलती, तेरा इतना हसीन होना। माया सोची जा रही थी कि कैसे वो इनसे बचेगी। काशिफ ने रास्ते में एक छोटे से होटल के आगे गाड़ी रोक दी। चल निकल, ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश भी की तो वही उड़ा दूंगा तुझे, समझी? और माया को पकड़ उसकी शर्ट में बंदूक घुसाकर उसे डराने लगा। तमीज़ से चुपचाप चल। होटल का रूम लेकर तीनों उस कमरे में चले गए। तभी माया बेड के एक कोने में बैठी रोई जा रही थी। अम्मी ठीक कहती हैं, मेरी ज़िद ने ही मुझे कहाँ पहुँचा दिया। काशिफ मुसलसल माया को ही तरफ देखे जा रहा। तभी उसे आवाज़ देकर कहा, इधर आ। माया डरते हुए पास आकर खड़ी हो गई। चल अब इन कपड़ों को उतार। क्या बकवास है, तमीज़ से बात करें। कपड़े उतारने की बात पर माया ने गुस्से का इजहार किया, जिसके बदले में एक ज़ोर से थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद हो गया। देख, कपड़े तो हम भी उतार सकते हैं, लेकिन अगर तू खुद उतारेगी तो शायद हम कुछ और ना करें तेरे साथ, तो समझ ले खुद के क्या करना है। रोते हुए माया अपने कपड़े उतारने लगी। आखिर में पैंटी और ब्रा ही माया के जिस्म पर बची थी। तभी काशिफ ने साकिब से कहा, चल शाबाश, दिखा तू आज अपनी मर्दानगी। पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ आप भी ऐसे मत करें। तू ढीले का ढीला ही रहना। अब देख तू, चल इधर आकर गोद में बैठ मेरी। माया वहीं पर ही खड़ी रोने लगी। कहा ना इधर आकर। अपनी खौफनाक आंखें दिखाता काशिफ उसे डराने लगा। तभी माया काशिफ की गोद में बैठ गई। काशिफ ने बंदूक माया की ब्रा में डाल एक ही झटके में उसे खोल दिया। साकिब नीचे नजरें कर अपने बाप से कहने लगा, पापा प्लीज़ चुप कर और देख। तभी माया के सीने पर से अपनी ज़ुबान से चाटते हुए काशिफ माया के भारों पर अपनी ज़ुबान फेरने लगा। माया हाथ की मदद से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार काशिफ उसके हाथों को पीछे कर माया के सीने पर अपनी हवस मिटाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से माया को उठाकर काशिफ ने बेड पर पटका और अपने बेटे से कहा, तू बड़ा बदकिस्मत है, वरना इतना खूबसूरत कच्ची केले के कवारेपन को तोड़ने का मज़ा ही कुछ और है। और अपने पैंट को उतारते हुए काशिफ ने कहा। तभी साकिब फ़ौरन से पास आकर अपने बाप से कहने लगा, पापा नहीं, ऐसा मत करो, हमारा ये प्लान तो नहीं था। माया इल्तिजा भरी नज़रों से साकिब को देख रही थी। तभी काशिफ ने साकिब के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो दफ़ा हो जाए कमरे से। साकिब कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तभी काशिफ माया को सीधा कर उसकी पैंटी को उतारने लगा, लेकिन टांगों को मारते हुए माया मुसलसल उसे रोक रही थी। तभी काशिफ ने माया को एक और ज़ोरदार थप्पड़ मारा।
जान प्यारी है या नहीं, प्लीज़ ऐसे मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप कर तू। एक तो तुझे भरपूर मर्द मिल रहा है, फिर भी इतने ड्रामे कर रही है। और पैंटी को उतार, माया को सीधा कर। काशिफ ने एक ही झटके में माया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पहली शिद्दत पर माया के मुंह से ऐसी तकलीफ दे चीख निकली जिसे सुन बाहर खड़ा साकिब कानों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी काशिफ ने हंसते हुए कहा, चीख क्यों रही है? देख, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लड़की मेरी वजह से चीखे, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग सुनकर क्या सोचेंगे। तभी काशिफ ने अपना जुकाम माया के लबों पर कर लिया और अपनी शिद्दतों को बढ़ाने लगा। बेड में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिससे जैसे कि वो टूट जाएगा। माया की तकलीफ़ अपनी चीख के ज़रिए तो बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके आंसू मुसलसल निकले जा रहे थे। लेकिन काशिफ की ये तभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। माया नींद में होश होने लगी और साकिब भी बाहर बैठा बैठा सो गया। तब काशिफ उठकर बाहर गया और साकिब को अंदर आने के लिए कहा। माया बेड पर वैसे ही गिरी पड़ी थी, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर अपने वजूद को किसी चीज़ से ही ढांप पाए। पापा, ये क्या किया आपने? काशिफ ने सिगरेट लगाते हुए कहा। यार, मर्दानगी दिखाई अपनी, और वैसे भी शादी के बाद भी इसने यही सब करना था तो क्या हो गया अगर शुरुआत मैंने कर दी? साकिब ने चादर उठाकर माया पर दे दी। रोक रोक कर माया सब याद करे जा रही थी कि काश मैं अपनी अम्मी की बात मान लेती, तुम तो इस क़यामत से मुझे ना गुजरना पड़ता। अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। सुबह काशिफ ने माया को झिझोड़ते हुए कहा, चल उठ, चलना है हमें। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची, जो करना था वो तो कर लिया, अब तो जान छोड़ दो मेरी। यार, कहाँ क्या, अभी तो कंवारा पर दौड़ा है जिसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, अब क्या बाकी मज़े भी ना लूँ मैं? प्लीज़ मुझे जाने दो। चल रही है या उठा कर ले जाऊँ? माया मजबूरन कपड़े पहन कर वही दोबारा से उनके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। तभी काशिफ ने माया को खाना दिया। ये ले, खाना खा ले। हिम्मत चाहिए तुझे। मुझे नहीं कुछ भी खाना, ठीक है? मत खा। तेरे ऐसे करने से कौन सा मैंने वो सब करने से रुक जाना है? पागलों की तरह हंसने लगा। तभी पीछे माया के साथ काशिफ बैठ माया के जिस्म पर बार बार अपने हाथ फेरे जा रहा था। माया बार बार उससे पीछे कर रही थी। तभी काशिफ ने साकिब से कहा, चल गाड़ी चला। कुछ देर बाद गाड़ी रोककर काशिफ ने कहा, तू बाहर निकल, मेरा मूड हो रहा है। पापा, पता है ना आपको, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो क्या होगा अगर यहाँ गाड़ी में देखेंगे भी तो उन्हें क्या पता कि कौन हूँ मैं इस लड़की के साथ। चल निकल तू। साकिब गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा होगा। फिर से काशिफ माया को पकड़ सीट पर लेटाने लगा। प्लीज़ प्लीज़ बस कर दें कि सब जितने आपको पैसे चाहिए बता दें, लेकिन मुझे जाने दें, मैंने पैसों का क्या करना है? और माया के कपड़ों को ज़बरदस्ती उसके तन से जुदा कर एक बार फिर से वो माया के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी साकिब ने गाड़ी के शीशे पर से गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की तो काशिफ वहशियाना तरीके से माया पर झुककर वहशी दिखा रहा था। गाड़ी के शीशे सभी लॉक थे, इसलिए गाड़ी से बाहर माया की आहो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। काशिफ ने तब माया से कहा, जितना चीखना है अब चीख ले, क्योंकि गाड़ी से बाहर तेरी आवाज़ जाने वाली नहीं है। साकिब बिना पीछे हटे सब देखता रहा। तभी काफ़ी देर बाद काशिफ ने माया को छोड़ दिया और उसके कपड़े उस पर फेंक कहा, ये ले पहन ले। यार, कसम से तुझ में बड़ी गर्मी है, दिल ही नहीं करता तुझे छोड़ने को। माया को अब खुद से नफरत आ रही थी कि वो इन सबसे अच्छा मर जाना ही पसंद करेगी। कपड़े पहनने के बाद काशिफ ने साकिब को बुलाया और दोबारा से गाड़ी चलाकर जाने के लिए कहा। माया की वालिदैन बहुत परेशान थी क्योंकि उसका फ़ोन बंद जा रहा था और अभी तक वो अपनी दादी के पास भी नहीं पहुंची थी। अब पुलिस भी माया को ढूंढने लगी थी। रात को थकावट की वजह से वो रास्ते में रुक गए। वहाँ पर एक झोंपड़ी थी जो कि खाली पड़ी थी। माया को ज़बरदस्ती उस झोंपड़ी में ले गए। काशिफ थक कर सो गया था और माया यहाँ से भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन साकिब जाकर इसी की पहरेदारी कर रहा था। तभी माया की भी आँख लग गई। आधी रात को साकिब माया के पास आकर उसके पैंट उतारने लगा। तभी माया उठ बैठी। ये क्या कर रहे हो? वही जो पापा ने तेरे साथ किया था, मुझे भी वही करना है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हें अच्छा समझ रही थी, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। माया की आवाज़ में काशिफ भी जाग गया। क्या बात है, शोर की मचा रखा है? पापा, मुझे भी वो सब करना है इसके साथ जो आपने किया। वाह, अब बड़ी मर्दानगी जाग रही है तुझमें। छोड़, तुझसे ना हो पाएगा। अब क्यों? मुझे नहीं पापा, मुझे करना है। अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं कि क्या कर लेगा तू। चल तू कपड़े उतार। किस कदर घटिया लोग हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, नहीं आती। अब बस चुपचाप, लगता है ऐसे नहीं मानेगी तू। और काशिफ माया के कपड़े ज़बरदस्ती उतार कर साकिब से कहा, चल जल्दी कर। तभी माया ने ज़ोर से साकिब को धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा। कहा था ना तुझसे नहीं हो संभलेगी, ये रुक अभी। और माया को बाजू से पकड़ काशिफ ने ज़मीन पर लेटा दिया।
चल अब जल्दी कर। साकिब ने भी वो सब माया के साथ करना शुरू कर दिया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे तभी काशिफ ने साकिब को दूर करते हुए कहा, तुझे कुछ नहीं आने वाला। कहा था मैंने, मेरा तू बेटा लगता ही नहीं है। अब तू देख। और खुद पैंट को अनजिप करके माया पर अपनी दरिंदगी दिखाना वो शुरू हो गया। माया फिर से तकलीफ से सिसकियाँ भरने लगी। सुन रहा है तू, इसे कहते हैं असल मर्दानगी। साकिब दूर खड़ा शर्मिंदगी से नज़रें नीचे किए खड़ा रहा। तभी उसने कहा, पापा बस करें, इसकी हालत देखिए तो। क्या मैंने क्या इसका अचार डालना है? तब तक जब तक हमारे साथ है मज़े लूटो, अपनी हवस पूरी करो। माया को वहीं छोड़ काशिफ लेट गया और माया वैसे ही बेहोश पड़ी रही। सुबह फिर से माया को अपने साथ वो ले जाने लगे। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब क्या करें? अब तो पैसे भी नहीं बचे। पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी का पेट्रोल भरवाने के बाद जब उसके पास पैसे नहीं थे तो काशिफ ने उस शख्स को साइड पर ले जाकर कहा, देख पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर तू चाहे तो मेरे पास माल बड़ा ज़बरदस्त है। अगर तू लूटना चाहता है तो कोई मसला नहीं होगा हमें। पीछे मुड़कर उस शख्स ने माया की तरफ देखा तो हंसकर हाँ कर दी। ये हुई ना बात, तो कहाँ पर करना चाहेगा तू? हमारे यहाँ रेस्ट रूम है, वहीं पर ही ले जा इसे। अच्छा ठीक है, कहकर काशिफ माया को वहाँ ले गया और उससे कहा, चल जल्दी। कहाँ कहाँ पर? माया ने हैरानगी से पूछा। चुपचाप चल। माया का पेट्रोल पंप के पीछे साइड पर इस रेस्ट रूम में ले जाकर वो उसने दरवाज़ा अंदर बाहर से बंद कर दिया, जहाँ पर सोफ़ा पड़ा था, और कमरे को बाहर से लॉक कर काशिफ वहीं पर ही खड़ा हो गया। वहाँ से वहाँ आदमी को देखकर माया उससे मदद मांगने लगी, प्लीज़ मेरी मदद कर दे, बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ मैं। मदद ही को तो कर रहा हूँ, पैसे नहीं देने पड़ेंगे तुम लोगों को। सोफे पर धक्का देकर वो आदमी माया के कपड़े उतारने लगा। प्लीज़ मदद कर दे मेरी, खामोश हो जा। अब वो शख्स भी माया की इज्जत को लूटता रहा। तभी काशिफ ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, बस कर, इतना ही बनता है टाइम। हाँ बस 2 मिनट। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर कहा, ले जा इसे यार, कुछ खिला पिला इसे, हालत देख इसकी, लेकिन मज़ा बड़ा देती है ये। हा 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 हा। अच्छा अब चलता हूँ मैं। माया को उठाकर काशिफ दोबारा से गाड़ी में आकर बैठ गया। माया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए बिना कपड़े पहने सिर्फ चादर में लिपेट कर ही माया को गाड़ी में बिठा दिया गया था। तब साकिब ने कहा, पापा कपड़े तो पहना देते यार, तमाशा थोड़ी है, बेचारी थक जाती है बार बार कपड़े उतार उतार कर। बस ऐसे ही रहने दे से। माया अब दूसरों से मदद मांगने से भी डर रही थी, क्योंकि सभी मर्द एक ही जैसे होते थे। कि बात उसके दिमाग में घुस चुकी थी। एक जगह रुक कर काशिफ खाना लेने चला गया। चुपचाप खाना लेकर जब वो वापस आने लगा तो वो माया ने खाने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं खाना, इस बात पर जान से मारना है तो मार दो प्लीज़। अब मुझे भी ज़िंदगी से नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी। ओहो, ऐसे कैसे मार दूँ? तेरे ज़रिए ही तो हम निकल सकते हैं यहाँ से। अब खा चुपचाप, वरना अभी के अभी फिर से वो सब करूँगा तेरे साथ। ये काम 1-2 घंटे का नहीं होगा, याद रखना, समझी? तो काशिफ की इस धमकी पर माया खाना खाने लगी। माया को सारी बातें याद आने लगी थी कि कैसे उसकी माँ खाने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, कितने लाडों से उसे पाला था, और आज जगह जगह उसकी इज्जत गंवा हो रही है। 4-5 दिन गुजर चुके थे माया को वो अपने साथ ही ले जाते हुए। तभी एक जगह गाड़ी रोककर सिगरेट वगैरह लेने के लिए साकिब गया और चिप्स बोतल ये सब खरीद जल्दी से वापस भाग कर आने लगा, पैसे दिए बगैर। लेकिन दुकान के मालिक ने उसे पकड़ लिया। क्या भाई खैरियत? पैसे तो दो, वरना पुलिस को बुलाता हूँ अभी। काशिफ भागकर वहाँ चला गया और उससे भी वही डील की बात की। ठीक है, फिर मेरे साथ 3-4 लोग और हैं, क्या वो संभाल पाएगी? ऐसा वैसा, लेकिन इसके बदले में इस दुकान में से हमें जो जो चाहिए वो हम लेंगे। अच्छा ठीक है। खैर माया को दुकान के अंदर स्टोर में ले गए। माया उनके आगे भी मिन्नत करने लगी कि मेरी मदद कर दे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और चारों के चारों बारी बारी माया की इज्जत के साथ खेलते रहे। अब की मर्तबा माया बहुत बुरी हालत में मौजूद थी। काशिफ ने साकिब से कहा, चल गाड़ी चला जल्दी। पर पापा इस लड़की को तो आने दो, छोड़ इसे, ये अब हमारे काम की नहीं रही। मैंने जितना इस्तेमाल करना था इसका कर लिया, अब चल जल्दी। गाड़ी लेकर काशिफ और साकिब गाड़ी लेकर चले गए। दुकानदार अपनी हवस को पूरा कर जब बाहर आए तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और दुकान पे हद से ज़्यादा खाली कर गए थे वो। यार इसे तो यहीं छोड़कर भाग गए, अब इसका क्या करें? किसी अस्पताल के आगे फेंक देते हैं, बच गई तो ठीक, वरना ना सही। और माया को उठाकर वो लोग हॉस्पिटल के आगे फेंक कर चले गए। हॉस्पिटल वालों ने जब माया को देखा तो जल्दी से अंदर ले गए और जाकर इलाज करने लगे। माया बेहोश थी, उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं था। तभी डॉक्टर ने कहा, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से, कई मतलब इसके साथ
ज़बरदस्ती हुई है। इस लड़की की हिम्मत थी, वरना जितनी मरतबा इसके साथ वहशियाना तरीके से ज़्यादती की गई है, इसने मर जाना था। एक माह तक माया को कोई होश ना आया और फिर एक दिन अचानक उठ गई। नर्स भागकर डॉक्टर को बुला लाई तो डॉक्टर ने आकर माया को चेक किया। वाह, ये तो जादू हो गया, वरना हमने तो सोचा था कि शायद तुम कोमा से बाहर कभी नहीं आओगी। मैं कहाँ पर हूँ? तुम मुल्तान के हॉस्पिटल में हो। तुम हो कौन? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? माया रोने लगी, सारी बात बताने लगी। तब फ़ोन पर कॉन्ट्रैक्ट करके माया के वालिदैन को बुला लिया गया। माया की हालत देख बेहोश होने लगी थी, लेकिन वह मुश्किल खुद को संभालती माया के पास आकर गले लग गई। कहाँ चली गई थी तुम? माया ने सारी बात अपने वालिदैन को बताई। तब माया की माँ ने कहा, वो घटिया लोग, उन्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया है। घटिया लोग ले गए, इतनी लोगों की जान ले ली उन्होंने। लेकिन मेरी बच्ची, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। फ़िक्र से हमारी जान जा रही थी। सब रिश्तेदार एक ही बकवास कर रहे थे कि अब तुम नहीं बचने वाली, वापस कभी नहीं आओगे, लेकिन हमें अल्लाह पर ही पूरा यकीन था, इसलिए तुम आ गई। अम्मी, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? सब कुछ गवाह हो चुका है, मेरा कुछ नहीं बचा अब मुझ में। बेटा, ऐसे मत कहो, इन सब में तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। अब रोना बंद कर, अपने घर चल। माया अपनी माँ का हाथ पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे अम्मी, मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं मानी, जिसकी सज़ा इतने खौफनाक तरीके से मुझे मिली। बेटा, भूल जाए इन सब बातों को और चल मेरे साथ। माया की माँ उसे अपने साथ वापस घर ले गई और माया भी अब आहिस्ता आहिस्ता वापस से ठीक हो रही थी। जिन जिन लोगों ने भी माया के साथ गलत किया था, उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया। आखिरकार माया को इंसाफ मिल ही गया था। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ते रहें, और साथ ही मेरे चैनल के मोस्ट रोमांटिक और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पे। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से नवाजा करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।